हमें यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट जी। इसके अंदर कहीं भी संत रामपाल जी का नाम नहीं है। क्या ये उन्हीं का ट्रस्ट है या कोई ये अलग से संत संस्था? रामपाल जी महाराज की ही ट्रस्ट है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, संत रामपाल की तरफ से आपकी मदद करने खातिर, मकान बनाने खातिर आज जो उन्होंने कहा था तेरा मकान बना के देंगे, आज वो पहुंचे हैं। तो क्या कहना चाहता है संत रामपाल वाले खातिर, जो श्रद्धालु है संत रामपाल खातिर? संत राम उसका भला हो, उसका चरण लूंगी, उसके सारे काम करूंगी। तिथि बोर्ड का भी सब बसाया दी। जैसे सेवा करने के लिए आप आज आए हो, ऐसी कितनी जगह सेवाएं चली हुई है? हमने 10 मकान तो हमारी जीन टीम ने बनाए हैं। अच्छा जी। 10 यू गर्मा है, 7 तो हमारे दुराना ब्लॉक में बने हैं और 3 अंबर वाला ब्लॉक में बनाए गए थे। 10 और 11 ये शुरू करे। नमस्कार जी सरपंच। नमस्कार जी। आप इस गांव के सरपंच हो? हाँ जी। तो आज जो ये टीम आई है संत रामपाल महाराज की, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँ जी, जो इतने बड़ा प्रोग्राम इंदी संभाला है जी, जो गरीब परिवार को छत देने का काम कराया है जी। इससे बड़ा और क्या काम होगा जी, बहुत बढ़िया काम कराया है जी। धन्यवाद करा जी रामपाल जी महाराज का जी। जिस तरह यहाँ देखते हो आप, दो टू रूम सेट बोल रहे हैं, मतलब सभी जगह एक ही, मतलब सभी जगह आप चेक करे आओ। अच्छा। एक ही मिलेगा। अगर भीड़ा वो जगह है, थोड़ी जगह है तो उसको ऊपर बना के देते हैं। और अच्छी जगह 2 कमरे बन जा, 2 कमरे आगे बरंडा बना के देते हैं। रसोई और बाथरूम वो अलग बनता है, लेटरिन अलग। जितने भी ये इतने मतलब कम से कम 40-50 की संख्या में दास यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या ये किसी तरह का मेहनताना या कुछ होता है इनका? ना 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 ना, फ्री सेवा मिलती भी कोई नहीं। अच्छा। हाँ, एक आधा दिन मेरी भी सेवा ले लो, टेम को नहीं, फिर तेरा अगला दिन लग गई तेरी सेवा। अच्छा, और तो फ्री सेवा करा। परमात्मा बैठे हमारे सिर पर, हमने क्या डर है? जगदीश बैठे सिर पर, वो देते हैं और वो लेते हैं और वो खुआते हैं और वो पीते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव ढुआना खेड़ा में। जैसा कि आपको पता है, 10-15 दिन पहले यहाँ पर एक मकान जिसके ऊपर हम इसके मलबे के ऊपर खड़े हैं, ये भरभरा के गिर गया था। और इसमें उसके मालिक जो जंगीर नाम का एक युवक था, 40-42 साल का, उसकी मौत हो गई थी। और उसके घर में सिर्फ उसकी माता और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और उनकी जिंदगी पे बिल्कुल पहाड़ सा टूट गया था। तो आज इसी मौके पर हम आए हैं। देखो, पहली बात तो आप ये जो मैंने माइक पकड़ा है, ये है बाबा रामपाल, संत रामपाल महाराज जी के जो चैनल है उसका है। अब आप पूछोगे कि आपने ये माइक क्यों पकड़ लिया? देखो, मेरे चैनल पर आप देखते हो कि मैं पाखंडवाद के खिलाफ थोड़ी आवाज़ उठाता हूँ, कोई भी हो, चाहे मतलब किसी पर भी हो। लेकिन जहाँ पर भी कोई अच्छा काम होगा तो वहाँ हमारा चैनल ज़रूर पहुँचेगा। तो आप ये दिखाओ, हमारे जो चारों तरफ है रामपाल महाराज के जो अनुयायी है, जिनको ये अपने आप को दास बोलते हैं, ये यहाँ पर आज सेवा करने के लिए आए हैं। जैसा कि इन्होंने इसकी वीडियो जो वायरल हुई थी, उसके बाद इन्होंने वादा किया था कि हम इसको, जंगीर को, मकान बना के देंगे और इनके बच्चों का लालन पालन करेंगे। बल्कि इन्होंने ये कहा था कि हम जब तक बच्चे इनके जवान नहीं हो जाते, जब तक इनका राशन पानी भी हम ही पहुंचाएंगे। तो उसी वादे के तहत ये यहाँ पर पहुंचे हैं। और आओ हम कराते हैं जो रामपाल महाराज जी के जो दास हैं उनसे आपकी बात। हाँ जी, नमस्कार जी। अच्छा। तो आज आप वादे के मुताबिक यहाँ पर पहुंचे हो जी, ये मकान बनाने के लिए। तो इसका जो मतलब जो आप निर्णय लेते हो कि हमने इस परिवार की सेवा करनी है, ये संदेश आपको कहाँ से मिलता है? ये हमारे सदगुरुदेव जी के आदेश से ही मिलता है जी। अच्छा। और उन्हीं के आदेश अनुसार सारे कार्य होते हैं। उनसे, उन सदगुरुदेव जी को वकीलों के माध्यम से उनके चरणों में प्रार्थना लगाई गई कि बेटा इस परिवार को जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो तुरंत मुहिम कराओ और इसको मकान बना गए। तो ये आज ये कार्य इसका शुरू हो गया है। और हफ्ता लगता लगभग मकान बनाने में, तो ये कंप्लीट करके। तो आप इनको क्या क्या बना के दोगे, क्या क्या सुविधाएं दोगे इसके अंदर? इसमें 2 रूम सेट इनको देंगे, 2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम, रसोई और आगे बरामदा। ठीक है। और
इस परिवार को जिस भी चीज की जरूरत होगी, जैसे इनका तो सारा ही सामान नीचे दब के घर की जो जरूरतें हैं वो सारी इनको दी जाएंगी। बर्तन है, चारपाई हैं, इनके कपड़े हैं और राशन तो इनको मिल ही रहा है सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। तो खाने पीने की जो भी सारी सुविधाएं, जब तक ये बच्चे जवान नहीं हो जाते, काम करने लायक नहीं हो जाते, तब तक सतगुरुदेव जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। तो ईबिन की जो भी समस्या होगी उसको तुरंत सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार पूरा किया जाएगा। तो जैसा कि हमें सुनने में आया कि जो इसका मलबा है, जैसे आमतौर पर हम ये कर लेते हैं कि जो मलबा ईंट तो है ही है, और हमें सुनने में आया कि आप ये जो ये पुराना मलबा ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे, आप सारा का सारा खुद ही मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक आप खुद लगाओगे। इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरी सच्चाई है जी। ये जितना मलबा है ये बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा, ये सारा उठाकर बाहर डाला जा रहा है। यहाँ नई ईंट लगेंगी और बढ़िया रेती क्रैशर अव्वल दर्जे की ईंट लगेंगी। सारा बहुत बढ़िया माल लगाया जाएगा सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। इसमें गुरुदेव के आदेश हैं कि बेटा पुरानी ईंट नहीं लगानी, नई ईंट लगाओ और अच्छे तरह से मकान पूरा कंप्लीट करके इनको देना है गुरुदेव की आदेश। हमें यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट जी। इसके अंदर कहीं भी संत रामपाल जी का नाम नहीं है। क्या ये उन्हीं का ट्रस्ट है या कोई अलग से? संत रामपाल जी महाराज की ही ट्रस्ट है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब वो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र, ये संत रामपाल जी महाराज की ट्रस्ट है। मतलब ये कहने संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ही कार्य करती है। मतलब मेरे जहाँ तक समझ में आई है कि वो इसका श्रेय नहीं लेना चाहते, मतलब यही है इसका मतलब, क्योंकि वो उसके नाम से भी तो रख सकते थे इस ट्रस्ट का नाम। बस परमात्मा तो अपने कार्य कर देता है लेकिन श्रेय दूसरों को दे देते हैं। तो ये तो परमात्मा है, इनकी क्या महिमा गा सकते हैं हम, ठीक है ना। इन्होंने देखो कितने बाढ़ ग्रस्त एरिए में जिस भी किसी परिवार पे, किसी समाज में जिस पे भी आपत्ति आई है तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश इसे आए हैं कि बेटा तुरंत उनका समाधान करवाओ। तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं और परमात्मा ही अपने बच्चों की सुध लेता है। नहीं तो कितने संत हैं आप देख लो, कितने संत हैं, लेकिन कोई 1 रुपया नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जीव नहीं छोड़ सकता, वो पूरे संत भी नहीं है। तो संत तो कुछ सोच ले, लेकिन ये तो परमात्मा है। जहाँ भी कोई भी देख लो, कितने मकान बनने लग रहे हैं गरीबां के, हजारों मकान बना दिए। बाढ़ ग्रस्त एरिया था कितना, हरियाणा में लगभग 450 गांव जो जमा डूबे पड़े थे, उनका पानी निकलवाना, वहाँ जिनके मकान गिर गए थे गरीबां के, वो मकान बनवाए हैं। जिनको राशन की दिक्कत थी उनको राशन पहुंचाया गया है। तो ये इतना कार्य कोई संत नहीं कर सकता, परमात्मा ही कर सकता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ताई राम राम। राम राम बेटा। ताई जो मकान गिरने था, आपका मकान गिर गया था तो मौके पे मकान में मौजूद थी, तेरी जो परमात्मा ने सुन ली कि तो जिंदा निकल गया, ये बच्चे भी बच गए। लेकिन आपका बेटा की मौत हो गई थी जंगीर की। उसकी मौत होने के बाद जैसे पता चला पूरा समाज में, आसपास के इलाके में, संत रामपाल की तरफ से आपकी मदद करने खातिर, मकान बनाने खातिर आज जो उन्होंने कहा था तेरा मकान बना के देंगे, आज वो पहुंचे हैं। तो क्या कहना चाहता है संत रामपाल वाले खातिर, जो श्रद्धालु है संत रामपाल खातिर? संत राम उसका भला हो, उसका चरण जाऊंगी, उसके सारे काम करूंगी। तिथि बोर्ड का भी सब बसाए दी। तो आपका छोटा सा पोता है, इसकी परवरिश खातिर वही मेहनत कर रहे हैं और मकान बनाना लग रहे हैं। ताई तो क्या कहना चाहे है? बेटा मैं कहना चाहूँ मेरे पोतिया की जिंदगी बन जाए, यो पढ़ ले, सारे काम सीख ले। और जो ताई और समाज से भी आए थे जितने भी, और कोई उनका भी 1000 रुपये का दान करके, कैसे दरवेश पुनिया है और भारतीय भी आए थे, ताई उनके बारे में क्या कहना चाहे? उनका भला हो बेटा, मैं मौत कर दी होती तो बेचारिया ने। हाँ जी, नमस्कार जी सरपंच। नमस्कार जी। आप इस गांव के सरपंच हो? हाँ जी। तो आज जो ये टीम आई है संत रामपाल महाराज की, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँ जी, जो इतने बड़ा प्रोग्राम इंदी संभाला है जी, जो गरीब परिवार को छत देने का काम करे है जी। इससे बड़ा और क्या काम होगा जी, बहुत बढ़िया काम करे है जी। धन्यवाद करा जी रामपाल जी महाराज का जी। तो हमारे गाँव में ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। एक छत दे दी बच्चों को बढ़िया दुबई का कोई सहारा रहता है, ये सहारा बने जी। तो हम तो इसका रामपाल जी महाराज के आभार रहेंगे जी, सारी जिंदगी गुण गावांगे जी इसके। नमस्कार जी। सच्चा है। पहले तो जी आपका देखो, ये तो पता है कि आप संत
रामपाल महाराज जी के दास हो, लेकिन फिर भी आपका इंट्रोडक्शन कहाँ से हो आप? मेरा गांव गतौली है, अच्छा जी। चुलाना ब्लॉक है, महावीर दास मेरा नाम है। तो जैसे सेवा करने के लिए आप आज आए हो, ऐसी कितनी जगह सेवाएं चली हुई है? हमने 10 मकान तो हमारी जींद टीम ने बनाए हैं। अच्छा जी। 10 ये 11वां है, 7 तो हमारे दुराना ब्लॉक में बने हैं और 3 अंबर वाला ब्लॉक में बनाए गए थे। 10 और 11वां ये शुरू कराया है। मतलब जिस तरह यहाँ देते हो आप, दो 2 रूम सेट बोल रहे हैं, मतलब सभी जगह एक ही, मतलब सभी जगह आप चेक कराओ। अच्छा। एक ही मिलेगा। अगर भीड़ा वो जगह है, थोड़ी जगह है तो उसको ऊपर बना के देते हैं। और अच्छी जगह 2 कमरे बन जा, 2 कमरे आगे बरंडा बना के देते हैं। रसोई और बाथरूम वो अलग बनता है, लेटरिन अलग है। अच्छा, जो इसकी मतलब टीम वर्क डिस्ट्रिक्ट वाइज है सारा? हाँ, वैसे वो तो सारे एक हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग है। आज जिंदगी सेवा तड़कर रोहतक कुरुक्षेत्र न्यू अलग अलग अपना कार्य करती है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऊपर तो तला ताई चाहे पल्ली पास हो और चाहे बीए पास हो, सारे एक दास से मिलेंगे। ये हमारा गुलाब सिंह डीसी था पहले, कमिश्नर रिटायर होया, वो भी दास है। तो जितने भी ये इतने मतलब कम से कम 40-50 की संख्या में दास यहाँ पर पहुंचे हुए हाँ हैं, जी। क्या ये किसी तरह का मेहनताना या कुछ होता है इनका? ना 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 ना, फ्री सेवा मिलती भी कोई नहीं। अच्छा। हाँ, एक आधा दिन मेरी भी सेवा ले लो, टेम को नहीं, फिर तेरा अगला दिन लग गई तेरी सेवा। अच्छा, और तो फ्री सेवा करा। परमात्मा बैठे हमारे सिर पर, हमने क्या डर है? जगदीश बैठे सिर पर, वो ही देते हैं और वो ही लेते हैं और वो ही खवाते हैं और वो ही पीते हैं हम। तो दोस्तों, आपने सुना, ये संत रामपाल महाराज जी के दास हैं, अपने आप को दास बोलते हैं। ये इनमें कोई छोटा बड़ा शायद कोई पद नहीं होता होगा आपके यहाँ, सारे एक समान, तो एक समान ही मानते हैं अपने आप को। जहाँ भी जो भी मतलब मामला कुछ भी हो, चलता रहता है दुनियादारी में, लेकिन जहाँ अच्छा कर्म हो उसको अच्छा दिखाना की हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो जो ये काम ये कर रहे हैं, मैं आज बिल्कुल अपनी आंखों से देख रहा हूँ। इसके लिए इनका बहुत बहुत मेरे चैनल की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। तो नमस्कार जी, शुक्रिया आपका।